एक ने पूछा कि जिस सत्य की बात बुद्ध पुरुष करते आते हैं, संत महात्मा, चोलाधारी संत महात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धत्व को प्राप्त संत महात्मा जिस सत्य की बात करते हैं, वो सत्य आखिर मिलता क्यों नहीं है? वो सत्य आखिर दिखता क्यों नहीं है? केवल बातों में ही क्यों है वो सत्य? सत्य तो मिल सकता है, लेकिन उस सत्य के लिए तुम तैयार भी तो होने चाहिए। तुम्हारा पात्र खाली भी तो होना चाहिए। अमृत तो मिल गया, लेकिन भरोगे किसमें? पात्र में तो तुमने कचरा भरा हुआ है। तुमने गलतियां कहां की हैं? तुम सभी ने पुराने पुराने सिद्धांतों की तख्तियां गले में डाल रखी हैं। उसी कारण कोई भी आज सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। 5500 वर्ष हो गए। तुम जिस संस्कृति की दुहाई दे रहे हो, वो संस्कृति क्या संसार को सुखी, आनंदित कर पाई? मनुष्य को शांत कर पाई? नहीं। अगर मनुष्य शांत हो गया होता तो धर्म की दौड़ ही समाप्त हो गई होती। आखिर दौड़ा क्यों जा रहा है? आखिर मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी कुछ चाहिए, अभी कुछ खालीपन है भीतर, अभी कहीं पहुंचना है, अभी कुछ अशांति है। उसी के लिए तो भागा जा रहा है। मनुष्य सुखी, शांत, आनंदित नहीं हुआ। यह सबूत है इसी बात का कि जिन सिद्धांतों को लेकर तुम चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं गलत होंगे। लेकिन तुम में से कोई भी व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो इन पुराने मार्गों को छोड़कर कोई नई पगडंडी पकड़ ले। शायद नई पगडंडी उसे मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? गलती क्या है? बच्चे जो पहले छोटे थे, जिनके लिए सिद्धांत बने थे, वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पैंट कमीज छोटी ही रह गई, तुम उसी पैंट कमीज में बच्चे को डाल रहे हो। बच्चे दुखी हो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य अपना दर्द सुनाएगा किसे? अपने विषय में बताएगा किसे? अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने धर्म के धर्म गुरुओं को, और किसे? या अपने अपने बुजुर्गों को, और किसे? लेकिन किनको धर्म गुरु कहते हैं हम? कौन से धर्म गुरु? जो स्वयं ही कुएं में गिरे हुए हैं। वो तुम्हें कैसे पार निकालेंगे? जिनकी स्वयं ही आंखें बंद हैं, जिन्हें स्वयं ही सुख, शांति, सत्य प्रतीति नहीं हुआ है, जो स्वयं ही दुखी हैं और कामनाओं से पीड़ित हैं। कामना ही तो है ये, स्वर्ग की कामना, बैकुंठ की कामना, गोलोक, मोक्ष, मुक्ति, जन्नत। इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति धन की कामना रखता है, एक व्यक्ति स्त्री की कामना रखता है, और एक व्यक्ति स्वर्ग, बैकुंठ की कामना रखता है। तीनों ही तो कामी पुरुष हैं। किसे समझाओगे अपनी पीड़ा? किसे बताओगे? उनमें से, उन महात्माओं में से किसी को स्वर्ग की सीट चाहिए, किसी को बैकुंठ की, किसी को जन्नत की, और उसी की चाह में वो दिन रात उपाय किए जा रहे हैं।
तो जो स्वयं अशांत है वो तुम्हें दूसरे को कैसे शांत करेगा? और असल में तुम सभी की अशांति का कारण केवल एक ही है, और वो जड़ है, वो मूल है, पुराने सिद्धांत, जिन्होंने तुम्हें एक मूर्खता भरी दौड़ में लगा दिया है। तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा कि शायद वो दौड़ गलत ही हो। बस तुम पैदा हुए 10-15 वर्ष के थे, होश आया और तुम लग गए एक दूसरे के साथ दौड़ने, सभी के साथ दौड़ने, उस दौड़ के साथ जिस दौड़ में करोड़ों दौड़े जा रहे हैं आज तक। तुमने देखा हजारों लाखों पहले भी दौड़े पड़े उसी दौड़ में, तुम्हारे सभी के धर्मों की। वो दौड़ हिंदू की हो, मुसलमान की, सिख की हो, ईसाई की, बौद्ध की हो, जैन की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे को दौड़ता देख तुमने दौड़ा आरंभ की। तुमने सोचा हजारों लाखों पहले दौड़ चुके, करोड़ों, लाखों करोड़ों तुम्हारे साथ दौड़ रहे हैं। तुमने सोचा शायद मार्ग ठीक ही हो, शायद ये मंजिल तक पहुंचाता ही हो, शायद उस द्वार तक ले जाए जिस द्वार को भीतर जाने के बाद परम जीवन के द्वार खुलते हैं, जिसके बाद मोक्ष, शांति, सुख, आनंद, प्रज्ञा, बुद्धत्व उपलब्ध होता है। बिना देखे ही दौड़े हो तुम, बिना सोचे समझे ही दौड़े हो तुम। एक ने भी सोचा नहीं कि मैं जिस दौड़ में दौड़ रहा हूं वो मंजिल तक जाती भी है या नहीं, वो सड़क तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती भी है या नहीं। मेरी दृष्टि से अगर नहीं तुम दौड़ते तो शायद कभी ना कभी तुम्हारी मुलाकात स्वयं से हो ही जाती, तुम पूर्णता को पा ही जाते, ईश्वर को, परमात्मा को, जीवन को खोज ही लेते। गंगा गंगोत्री से चली, तुम उसे कोई मार्गदर्शन ना दो, जैसी बहती है स्वेच्छा से बहने दो, एक ना एक दिन सागर में जा मिलेगी ही। लेकिन अगर तुमने मानव निर्मित बांध बना दिए तो शायद उसका सागर से मिलना बहुत ही समय बाद होगा, या ना भी हो, क्योंकि यह अवरोध कृत्रिम रूप से खड़े कर दिए गए। और वही हुआ है तुम्हारे साथ, मनुष्य के साथ। परमात्मा से मिलना, जीवन से मिलना, आनंद, उत्सव, नृत्य का घटित होना, यह स्वाभाविक ही था मनुष्य के साथ। लेकिन मानव निर्मित सिद्धांतों, परंपराओं, संस्कृति के जो उपाय तुमने किए, उसने मानव के भविष्य की हत्या का बेड़ा उठा लिया। आज सभी एक एक करके काल की गाल में समाये जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी इतना बोध नहीं कि आखिर गलती कहां हुई, उससे बचा कैसे जा सकता है, उसे सुधारा कैसे जा सकता है। करोड़ों करोड़ों लोगों में से कुछ चंद मनुष्य ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग उपाय किए होंगे, नहीं, उपाय किए ही नहीं होंगे, उपाय छोड़े होंगे, नए बांध बनाए ही नहीं होंगे, पुराने बांध तोड़े होंगे। बांध तोड़ो तो गंगा स्वयं ही सागर तक पहुंच जाएगी। स्वयं के बंधन तोड़े होंगे तभी वो शांत हुए होंगे। बांध टूटने के बाद
हो सकता है गंगा का स्वरूप हजारों किलोमीटर चौड़ा भी हो जाए। नदी की जगह पर वहां केवल 4-5 फुट पानी ही पानी दिखाई दे। जो नदी की गहराई है वो खो ही जाए। शायद तुम उसे जलाशय कहो, इतना गहरा ही ना हो पानी कि उसे नदी कहा जाए, लेकिन सागर का मिलना पक्का हो जाएगा। क्योंकि 5 फुट पानी ही सही, धीरे धीरे चाल ही सही, लेकिन चाल तो है, गति तो है, चल तो रही है अपनी ही मर्जी में, अपनी धुन में, अपनी ही इठलाहट में। जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, वो भी एक नए मार्ग के द्वारा ही उपलब्ध हुए, तो पहुंचे सागर तक। तो तुम्हारे धर्मों के साथ, संस्कृति के साथ आश्चर्य यह नहीं है कि केवल उस संस्कृति ने बीच में से, तुम्हारे ही मानव समाज में से 5, 10, 50 लोगों को बुद्धत्व तक पहुंचाया होगा। बल्कि आश्चर्य उल्टा है कि ये 5, 10, 50 लोग आखिर बच कैसे गए तुम्हारे चक्रव्यूह से, जिसमें पूरी दुनिया धसी जा रही है। आज मैं पुनः कह रहा हूं, जरा विचार करो अपनी संस्कृति पर, अपने अपने धर्मों के आडंबरों पर, अपने अपने पुराने धर्मों पर, ग्रंथों पर। अगर मनुष्य उसे सुखी, शांत नहीं कर पा रहा है, तो नए मार्ग खोजो, नए संस्कार बनाओ, नई नीतियों पर विचार करो और जीवन की सुख, शांति, आनंद, मोक्ष, मुक्ति, प्रकृति, इसको प्राप्त करो। स्वयं के दर्शन करो, स्वयं का स्वरूप देखो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।